अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप हो गया ख़त्म और आईसीसी ने क्रिकेट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, तो आइए हमारे साथ हम देखते हैं इस वीडियो में। तक बात करेंगे जो चेंजेस होने वाले हैं जो क्रिकेट में हम बात करें, और ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये फैसला लिया गया है, और कैसे अगर इंडियन क्रिकेट की बात करें तो वो आपको जो इंपैक्ट होते हुए दिखेगा वो सबसे पहले दिखेगा भारत का जो साउथ अफ्रीका दौरा है उसमें। हालांकि अगेन इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी उसी टाइम फ्रेम में आ रही है, बट क्योंकि वो मिडल ऑफ द सीरीज होगा, 3 टी20 मुकाबले ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो शायद हो सकता है कि बीच में आकर वो इंपैक्ट ना करे, क्योंकि जब नए नियमों का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो उसको अमूमन देखते हैं कि एक फ्रेश सीरीज जो होती है वहां से उसको स्टार्ट होते हुए देखते हैं। तो इस केस में जो इंग्लैंड का जो वेस्ट इंडीज दौरा है वहां से शुरू होगा, तो सब आपको बताएंगे, और थोड़ा गेम की जो पेस है वो बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि भाई सारे कप्तान हैं, जिनमें से हम देख रहे हैं वनडे के कप्तान हैं, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही वनडे और टी20 इन जगहों पर आपको ये नियम जो है बदलते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले नियम क्या कुछ कहता है वो आपको समझाते हैं, और फिर कैसे हम जो इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का जो साउथ अफ्रीका दौरा है वहां पर किस तरीके से चीजें इंपैक्ट हो सकती हैं वो भी आपको समझाएंगे। कोशिश ये है कि समय जो है कम से कम वेस्ट हो। जो हम कहते हैं भाई कि ड्यूरेशन, एक इनिंग्स कितने टाइम में खत्म हो जानी चाहिए, या फिर पूरे मैच में कितना वक्त रहना चाहिए, या वनडे हो या टी20 हो, तो उस पर आप टाइम वेस्टेज ना हो, इस लिहाज से कदम लिया गया है। तो आपको दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर कि क्या कुछ वो नियम कहते हैं, और जो बदलाव है उस बदलाव के लिहाज से अब स्टॉप क्लॉक जो है एक तरीके से अंपायर्स के पास रहेगी, वो मॉनिटर करेंगे ताकि वो देखेंगे भाई कि पेस ऑफ प्ले किस हिसाब से चल रही है ओडीआईज और टी20। अब 60 सेकंड्स फॉर चेंज ऑफ ओवर्स, यानी कि एक ओवर फेंका गया, अगला ओवर शुरू करना है आपको विद इन दीज 60 सेकंड्स। तो आप 60 सेकंड के अंदर जो है अगला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होना चाहिए गेंदबाजी के लिए, और बल्लेबाज को तो ऑब्वियसली तैयार रहना पड़ेगा। अगर ऐसा करने में कोई भी फील्डिंग साइड सक्सेसफुल नहीं रहती, जो आप देख रहे हैं अगला 5 रन पेनल्टी इफ द डिले हैपेंस थ्राइस, यानी कि मान लीजिए आप जो हम कह रहे हैं कि जहां से शुरुआत होनी है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच मुकाबला है, इंग्लैंड की टीम गेंदबाजी कर रही है, और 3 बार ऐसा होता है कि इंग्लैंड की टीम 60 सेकंड से पहले वो ओवर लेकर नहीं आ पाई, तो वहां पर उनको 5 रनों की पेनल्टी लग जाएगी। यानी कि जो बैटिंग साइड है उसको 5 रन आप अवॉर्ड कर दोगे, तो आपको 5 रन बैटिंग में सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे वहां पर, अगर आप 3 बार ये गलती करोगे। अगेन 3 बार आपने रिपीट करी तो फिर 5 रन और जुड़ाएंगे, यानी ये होता रहेगा, जितना आप 3-3 बार ये डिले करोगे उतनी बारी 5-5 रन जुड़ते रहेंगे। और ये इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि ताकि गेम का पेस जो है बहुत ज्यादा रुके ना। काफी बारी हमने देखा है कि होता है टी20 क्रिकेट में भी, इनफैक्ट जब हम आईपीएल की भी बात करते हैं तो मैचेस बड़े लंबे लंबे चल रहे होते हैं। हाँ, इसमें वो 60 सेकंड की विंडो में सपोज कोई इंजरी का केस है या कुछ और चीज हुई है तो उसको जरूर अंपायर जो है अलग से मॉनिटर करेंगे, वो इसमें नहीं आएगा। और जैसे हमने कहा कि ट्रायल जो शुरू होगा, इसके लिए एक ट्रायल के तौर पर पहले देखा जाएगा, जो विंडो है दिसंबर से लेकर अप्रैल 2024 तक है, यानी कि ये अगले 6 महीनों में आप देखोगे दिसंबर से अप्रैल। अब देखना पड़ेगा अगर उस तरीके से नियम पास हो जाता है देन आप इसके आगे एक तरीके से दुनिया भर की जो टी20 लीग्स होती हैं वो क्या कुछ रहती है, क्योंकि टी20 लीग्स का आपने देखा है कि अलग अलग तौर तरीके रहते हैं उनके। जैसे जहां तक मुझे याद है शायद 100 में जो फील्डर वाली पेनल्टी लगती थी स्लो ओवर रेट पर, वो सबसे पहले लगना शुरू हो गई थी, फिर देन उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखी, फिर आईपीएल में भी आपको दिखता है। और ये जो एज ऑफ नाउ जो पता चला है वो है वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज, जहां पर पहला वनडे जो है 3 दिसंबर को शुरू होना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नियम। और क्यों मैंने कहा, हालांकि भारत को जो है वो मुकाबले खेलने हैं, आई थिंक 1 तारीख को और 3 तारीख को भारत का टी20 मुकाबला जो है 1 और 3 को भारतीय टीम खेल रही होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट क्योंकि वो मिडिल ऑफ द सीरीज है तो शायद वो नियम की जो हम बात कर रहे हैं तब शायद इन द मिडिल ऑफ द सीरीज शायद शुरू नहीं होगा। तो भारत का जो साउथ अफ्रीका दौरा है, तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में आप इंडियन क्रिकेट के लिहाज से हो सकते हुए चेंज देखो, जहां पर टी20 सीरीज से शुरुआत है, वहां पर 10 तारीख से जो है टी20 सीरीज का आगाज है, और फिर उसके बाद बात करें वनडे सीरीज की तो 17 दिसंबर से है। तो दिसंबर से अप्रैल आपको इसी तरीके से क्रिकेट देखने को मिलेगी, और फिर उसके बाद आईसीसी फैसला लेगी कि आगे इसको बिल्कुल लागू कर देना चाहिए, तो देन हो सकता है आप आगे आईपीएल टी20 वर्ल्ड कप उन हर एक जगहों पर देखो, टाइम वेस्टेज टैक्टिक्स और ये सब उसमें ना हो और वक्त पर ओवर हो जाए। इसमें अलग अलग पेनल्टीज ऑलरेडी पहले से लगती थी जहां पर फाइन किया जाता था मॉनिटरी, फिर उसके बाद नई चीज इंट्रोड्यूस हुई कि भाई आपका जो है सर्कल से जो बाहर फील्डर है उससे आप एक फील्डर और आपको अंदर डालना पड़ता है अगर आप उस समय तक आखिरी ओवर नहीं फेंक रहे होते थे। तो ये अलग अलग नियम थे, जिसमें एक और पहल यहां पर करी गई है वो स्टॉप क्लॉक की। अब ये नियम बदला है, क्रिकेट व्हाइट बॉल की क्रिकेट बदली, ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया की व्हाइट बॉल क्रिकेट कितनी बदली है, क्योंकि भले ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली यहां पर आपने अहम सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया है, बट जब आप साउथ अफ्रीका जाओगे, जब पहला टी20 खेल रहे होंगे उस दिन साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, हार्दिक पर अभी सवाल है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली ये उस टी20 की टीम में होंगे। जैसा कि इस वीडियो में देखा आपने गाइस के आईसीसी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं,
तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोटिवेशन मिलता है हमें। अल्लाह हाफिज़।